हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मैं आपको अकॉर्डिंग टू आफबाऊ नियम, आफबाऊ रूल्स प्रिंसिपल, मैं आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल करते हैं। आफबाऊ के अकॉर्डिंग हमने पैटर्न जाना था कि हम इलेक्ट्रॉन को किस पैटर्न में हम फिल कर सकते हैं। 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7f 4f 6d 7p। और आगे भी ये सीरीज़ चलती रहती है, आगे भी ये सीरीज़ इसी तरह चलती रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अपनी शॉर्ट वीडियो में, कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जाते हैं और डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जाते हैं और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इनमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें 1s ऑर्बिटल में ही 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। फिर आता है कार्बन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन में हम उसी पैटर्न से, जैसे कि 1s, तो 1s हम यहाँ लिख देंगे और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर देंगे। फिर 2s लिखेंगे, 2s लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 कर देंगे, 2 फिल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 4, और कितना लेफ्ट रह गया इलेक्ट्रॉन? 2 लेफ्ट रह गया। और बाकी का नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है 2p, तो 2p में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो कंप्लीट 2 2 2 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके। अब आता है ऑक्सीजन। सेम इसी पैटर्न में हम ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स में 1s2 2s2, और जो बाकी के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और बाकी के ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो हमने p ऑर्बिटल में फिल कर दिए। ऐसे ही एग्जांपल फ्लोरीन का है। फ्लोरीन 1s2 2s2 2 2p5। ठीक है, 2 + 2 4 + 5 9। नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं 1s2 2s2 2p3। बोरोन का एग्जांपल लेते हैं 1s2 2s2 1 2p1। ये देखो 2 + 2 = 4 + 1 5, तो बोरोन का कंप्लीट हो गया। ये सबसे बाहर वाले शेल होते हैं, जैसे कि कार्बन में 2s है और 2p है, तो ये इस वाले शेल को हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल ये हुआ। इसी तरह फ्लोरीन में 2s 2p, यहाँ से देखेंगे हम ये 2 वाला शेल है, इसलिए इन दोनों को हमने लिया, ना कि अकेले इसको नहीं देखेंगे, ऑर्बिटल्स को नहीं देखेंगे, ऑर्बिटल्स के n नंबर्स को देखेंगे। इनको n नंबर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 वाले, यहाँ पर भी इसके आउटर मोस्ट सेल में ये होगा आउटर सेल। और हम काउंट भी कर सकते हैं कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होंगे 3 2 = 5। इसमें कितने होंगे? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 6 7। और यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे होंगे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6।
4 5 6। और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 + 2 = 4। ठीक है। ऐसे बोरोन में, बोरोन का आउटर मोस्ट सेल ये होता है, आउटर मोस्ट सेल 2 + 1 = 3। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स होता है और वो ही उसका आउटर मोस्ट सेल होता है, इसलिए हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल यही होगा और उसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। ये अंदर के अंदर के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसलिए इनको इनर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनर ऑर्बिटल्स। ठीक है। ये सारे इनर्स ऑर्बिटल्स हो गए। ऐसे हम नियोन का देखेंगे। नियोन 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके। 2 + 2 + 6 = 10। और इसका आउटर मोस्ट सेल हुआ ये 2s 2p। ठीक है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 10 8। 6 + 2 = 8। ऐसे ही हम यहाँ पे क्लोरीन का देखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर 2 2 6 2 5 का हम सम करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 70 आ जाएंगे। और क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल ये होता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 5 6 7। यहाँ पे कैल्शियम है। कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होता है? देखो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी, और ये वाला सेल भी कंप्लीट है 6 7 8। ये वाला सेल इसका आउटर मोस्ट सेल होगा। 4s नया ऑर्बिटल स्टार्ट हो गया, तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगा इसका? आउटर मोस्ट सेल होगा इसका, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2 होंगे। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो आव-बाव के अकॉर्डिंग नहीं फिल करते इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखते हैं हम, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो 10th में भी 11th में भी और 12th में भी, कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये एक्सेप्शन आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है। यहाँ पर एक क्रोमियम का है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे अगर हम 24 है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब हम यहाँ पे देखते हैं 4s1 यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और ये भी अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो यहाँ पे आके रुक जाते हैं और काउंट करके देखते हैं। 2 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 +6 18 कंप्लीट हो गया। तो हमें 24 कंप्लीट करने हैं, तो हमने 3d और 4s1 लिखा। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, लेकिन यहाँ पे हम 3d6 भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे 6 नहीं किया, पहले इसको कंप्लीट फिल नहीं किया। हमने पहले 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन डाला और फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 3d5 में हमने फिल किया। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए आप एक्सेप्शन देखिए किस तरह फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्शन एटम्स में। ठीक है। यहाँ पे इसका आउटर मोस्ट सेल ये होगा। और कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 इसमें कंप्लीट हो चुका, लेकिन यहाँ दिखने में लग रहा है कि 3d10 है,
लेकिन ऐसा नहीं है, पहले 4s1 में इलेक्ट्रॉन गया ये, फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन 3d10 में हमने फिल किए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मोलिब्डेनम का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1। पहले s1 में एक इलेक्ट्रॉन हमने डाला, फिर बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं हमने फिर 4d में 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए। और भी अदर एग्जाम्पल होते हैं इसमें, जैसे कि NB RU। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल्स भी होते हैं। NB को हम नियोबियम और RB को हम रुथेनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया है। कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉन विन्यास भी बोलते हैं, और इसी तरह हम किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।